एक्सक्यूज मी, ध्यान कहाँ है? एक लड़की उसे टकराई थी और उससे घड़ी घूर रही थी। सिकंदर ने उसके आगे चुटकी बजाई। सुनाई नहीं देता? ये अंधी हो, हटो सामने से। वो इसी तरह खड़ी रही तो वो नागवाड़ी से बोला, मगर वो टस से मस ना हुई। सिकंदर खुद ही साइड से निकलने लगा तो वो फिर सामने आकर उसका रास्ता रोक गई। सिकंदर दूसरी साइड से आया तो वो फिर हटकर उसके सामने हो गई। सिकंदर ने उसे गुस्से और हैरत से देखा। क्या कर रही हो तुम? मैं क्या कर रही हूँ? ये तो तकदीर कर रही है जो मुझे आज अपने ख्वाबों के शहजादे से मिला दिया। वो उसके गुस्से को नजरअंदाज किए शर्माते हुए बोली, मैंने जितना सोचा था इससे कहीं ज्यादा हैंडसम है आप। वो शर्माने की भरपूर एक्टिंग करते हुए उंगलियां मरोड़ रही थी और सिकंदर हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। रास्ता छोड़ो, जाने दो मुझे। मैं तो जाना हटना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरी नजरें आपके चेहरे पर से हटने को तैयार ही नहीं है। बस कह रही है देखे जाओ देखे जाओ देखे जाओ। इसने मुस्कुराकर कहते हुए आंखें बंद की और इतनी देर में सिकंदर वहां से निकल गया। ये कौन है और ऐसे खुलेआम सिकंदर पर लाइन क्यों मार रही है? माहिर ने उसके मंजे को देखकर कहा। अरीशा हंसी है इसकी बात पर, क्योंकि ये लाइन उसे सिकंदर की अम्मी ने दी है। अरीशा ने हंसते हुए बताया तो माहिर ने उसे ना समझने वाले अंदाज में देखा। ये नायाब है माहिर जी, सिकंदर की कजन और अम्मी जी इसे अपनी बहू बनाना चाहती हैं। अच्छा, लेकिन ये ऐसी हरकतें क्यों कर रही है? माहिर हैरान होते हुए बोला। क्योंकि मैंने उसे ऐसा करने को कहा है। मैंने उसे सिकंदर के बारे में सब बता दिया और वो तैयार है सिकंदर से शादी करने के लिए। बस एक कोशिश कर रही है जिसका दिल बदलने की मोहब्बत सख्त से सख्त दिल को पिघला देती है माहिर जी। और सिकंदर को नफरत से निकालने के लिए मोहब्बत की ज़रूरत पड़ेगी और नायाब पर मुझे पूरा यकीन है वो सिकंदर को बदल देगी। अरीशा ने उसकी जानिब देखते हुए कहा। इतनी इंटेलिजेंट हो तुम? माहिर ने उसको मुस्कुरा कर देखा। वो तो मैं हूँ, वो आंखें घुमाकर बोली। माहिर ने उसे गले लगाना चाहा तो फौरन पीछे हट गई। क्या कर रही है? मेहंदी बिगड़ जाएगी। वो मेहंदी हल्दी शादी मेरे लिए मुसीबत बन गई है। मिलने तक मौका नहीं मिल रहा तुमसे, वो झुंझुला कर बोला। बस एक और दिन की तो बात है, अरीशा ने उसकी हालत पर हंसते हुए कहा। और उसके बाद वो शरारत से मुस्कुराकर उसकी जानिब झुका। इसके बाद आपका सर। अरीशा जल्दी से कहकर अंदर भाग गई। अरीशा की हर शिकायत को उसने ख़त्म कर दिया था। आज उसे दोबारा अपनी ज़िंदगी में शामिल करके इस रिश्ते को मजबूत कर लिया था। अब कोई कमी नहीं थी जो उनके दरमियान खलिश पैदा कर सके। आज सही मायनों में खुश था, उसका दिल खुश था और वही मुस्कुराहट उसके होंठों पर भी नजर आ रही थी। माहिर की मुस्कुराहट ने उसे ज़्यादा खूबसूरत बना दिया था और कुछ सुर्ख जोड़े और दुल्हन के रूप में सफ़ेद सिल्वर कमीज में वो भी हर हद से बढ़कर दिलकश लग रही थी और उसके चेहरे और आंखों से साफ अरीशा की मोहब्बत झलकती थी। माँ, मुझे इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप मुझे क्यों लेकर आई हैं? शादी के फंक्शन में नफीसा उसे ज़बरदस्ती ले आई थी जबकि उसे सख्त खौफ महसूस हो रही थी। तुझे किसी से मिलवाने? किससे? वो देख रहे हो, वो नायाब है, तुम्हारे मामू की बेटी। नफीसा ने दूर खड़ी नायाब की जानिब इशारा किया जो इसे देखते ही मुस्कुराई। तो मैं क्या करूँ? उसे नायाब के बाद नफीसा को देखा। तुम्हें कैसी लगी? नफीसा ने झिझकते हुए पूछा कि जाने क्या कह दे। नफीसा ने सिकंदर ने उन्हें मशकूक निगाहों से देखा। मैं चाहती हूँ तुम इससे शादी करो। इसकी नज़रों से वो समझ गई थी कि वो फट सकता है, इसलिए फ़ौरन बोली। सिकंदर ने फ़ौरन नायाब को देख उसकी बात। नायाब ने पूरी बेशर्मी से उसे आंख मारी। शादी, वो भी इससे? मुझे शादी ही नहीं करनी है। वो नफीसा की जानिब देखकर अपने फैसला सुनाते हुए वहाँ से चल दिया बिना उसे एक भी बात का मौका दिए। कहाँ जा रही हैं आप? नायाब ने सामने आकर इसका रास्ता रोका। सिकंदर उसके साइड से निकलने लगा। वो फिर सामने आ गई और अपना हाथ आगे कर दिया। मेरी फिगर में ये रंग फंस गए हैं, मेरी फिंगर में ये रिंग फंस गई हैं, आप निकाल देंगे प्लीज़? मुझसे निकल नहीं रही है। मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारा, हटो यहाँ से, सिकंदर ने गुस्से से कहा और वहाँ से जाने लगा। जाइए, वैसे भी ये काम आपके बस का नहीं है। नायाब की बात पर वो रुक कर पलटा। क्या कहा तुमने? यही कि ये इतना आसान काम नहीं है जो आप कर पाएं। नायाब ने बात को दोहराया। सिकंदर वापस उसके पास आया और उसके चेहरे पर नजरें जमाए उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर रिंग को बाहर खींचा, लेकिन रिंग इतनी टाइट थी नहीं, इसलिए फ़ौरन निकल गया और वो हैरत से रिंग को देखने लगा। नायाब खिलखिलाकर हंसी। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, बहाना आपके करीब आने का, नायाब ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों ये पागलपन कर रही हो तुम? सिकंदर हैरान होते हुए बोला। पहली दफ़ा इसने कोई बेशर्म लड़की देखी थी, क्योंकि वो शर्माते हुए उसे देखने लगी। आई लव यू, वो जल्दी से कहकर भाग गई। सिकंदर ने फ़ौरन अतराफ में देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, फिर उसे जाते हुए देखकर नफ़ी में सर हिला दिया। कहाँ जा रहे हो? कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो रायना ने उसका रास्ता रोक दिया। अंदर, पहले मेरा नेक निकालो। वो किस लिए? माहिर ने हैरत से पूछा। अंदर जाने के लिए, आप बड़ी बहन है मेरी, नेक छोटी बहन मांगती है, माहिर ने उसे याद दिलाते हुए कहा। तो क्या हुआ? अब मुझे भी तो किसी ने नेक लेना है, उसके लिए बड़ा भाई कहाँ से बनाऊं? इसे छोटे से ही ले रही हूँ। रायना अपनी जानिब से एक खलास्तन किया। नहीं, ये चीटिंग है, आप नहीं मांग सकती। मैं तो मांग सकती हूँ ना भाई, आलिया ने वहां आते हुए कहा। थोड़ा झिझकते होने के बाद जाने इसका रिएक्शन कैसा हो। माहिर उसकी बात पर मुस्कुराया और वॉलेट से कुछ पैसे निकाल उसे जानी बढ़ाए। इस पर आलिया ने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए उसे घूरा। माहिर ने हंसते हुए बाकी के नोट निकाल उसकी जानी बढ़ाए। अब तो जाने दीजिए मुझे। रायना और आलिया इसकी बात पर हंस दी और इसका रास्ता छोड़ दिया।
वही कमरा जहाँ आज फिर वो दुल्हन बनकर बैठी थी, वो कमरा और दुल्हन आज दोनों बदले हुए थे। आज उसके सजाए कमरे में मोमबत्ती की ढेरों रोशनी उसे रोशन किए हुए थी। आज वहाँ गुलाब की महक फिजाओं में घुल हुई थी। अरीशा के दिल में आज कोई डर, कोई खदशा नहीं था, बस खुशी थी। एक आम लड़की की तरह मुश्किलें तो आई थी, लेकिन उन मुश्किलों से लड़कर वो जीती थी और आज अपने खोए हुए पल वापस पाकर खुश थी। सामने लगी माहिर की तस्वीर देखकर वो मुस्कुराई थी। इस तस्वीर को पहली दफा देखते ही इसके दिल में वो शख्स उतर चुका था और अब उसको इससे इश्क था। अरीशा खुद को भूल चुकी थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने दुपट्टा चेहरे के आगे कर लिया। माहिर अंदर आकर उसके चेहरे पर इसके करीब बैठ गया था और उसके चेहरे से दुपट्टा हटाकर पीछे किया। वो और हाथ गाल पर रखे उसे गौर से देखने लगा। अरीशा ने नजर नहीं उठाई। अब इसके बाद लगा दिल लगी होगी, हम तुम पर अपनी मोहब्बत तमाम कर बैठे। वो इसी अंदाज में से देखने रहा और अरीशा ने उसे दाद देने वाले अंदाज में देखा। वो सीधा होकर बैठा और उसके चेहरे पर बिखरते बालों को धीरे से उसके चेहरे से हटाया। बिखरी हुई जुल्फ इशारे में कह गई, मैं भी शरीक हूँ तेरे हाल तबाह में। उसे दोबारा शेर पड़ा, लेकिन उसकी कुर्बत पर वो चाह के भी मुस्कुरा ना पाई। माहिर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए उस पर अपने होंठ रखे। तुझे छू कर देखूं तो मेरी मोहब्बत रूहानी लगे और तेरी मोहब्बत रवानी लगे। माहिर ने उसे गले लगाते हुए उसे अपने हिसार में कैद किया था और उसके दुपट्टे को इससे अलग किया। तेरी खुशबू, तेरी बातें, तेरा चेहरा, तेरी यादें, छुपाने को मेरे दिल में हजारों कैद खाने हैं। माहिर ने उसके बालों की खुशबू को अपने अंदर उतारते हुए उसके कान में सरगोशी की थी। अरीशा उसके इस नए रूप पर हैरान भी थी और सरशार भी। माहिर ने उसकी पेशानी पर होंठ रखते हुए बिना हटाए इसके होंठों तक ले गया था और धीरे से छूकर इन्हें आज़ाद किया था। बला लूं तेरी सांसों को अपनी सांसों में, करीब इतना आऊं कि इंतहा कर दूं। वो जब बोला तो इसके इतने करीब था कि इसके लब मिलते हुए अरीशा के गालों को छू रहे थे और इसकी सांसों की तपश से अरीशा के गाल दहकने लगे थे और उसने दोनों हाथ माहिर की पुष्ट पर रख दिए थे। इसके सारे मंसूबे फेल हो गए थे माहिर को तंग करने के। माहिर एक बार फिर उसकी आंखों में देखते हुए उसके होंठों पर झुका था और अरीशा ने उसके होंठों पर उंगली रखते हुए उसे रोका था। क्या बात है, आज तो आपके अंदर मिर्जा गालिब नजर आ रहा है, अभी इमरान हाशमी भी नजर आएगा। माहिर ने उसे अपने होंठों से उसकी उंगली हटाते हुए शरारत से कहा। रुकिए, पहले मुंह दिखाई। उसके आगे बढ़ने पर अरीशा ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए उसे पीछे किया। अभी इतना जरूरी है, वो बदमजा होते हुए बोला। जी हाँ, बहुत ज़रूरी है, निकाले जल्दी। अरीशा ने उसके गुस्से को नज़रअंदाज करते हुए कहा तो वो उसे खिड़की से घूरते हुए वहाँ से उठा और अरीशा हंस दी। माहिर ने ड्रॉर में से बॉक्स निकाल कर उसके हाथ में रखा और खोलकर उसमें से एक खूबसूरत और नेकलेस निकाला जो नाजुक सा डायमंड था। माहिर ने बिना कुछ कहे उसके गले में नेकलेस पहनाते हुए उसकी पुष्ट पर होंठ रखे। अरीशा ने उसे घूरा। ऐसे क्या देख रही हो, अब तो शादी हो गई ना, और उस पर पूरे होशो हवास में हर रस्म पूरी करके की है, इसलिए खबरदार जो अब कोई नखरे किए। वो उसके घूरने पर मसनूई गुस्से से बोला और अरीशा बिना हंसे ना रह सकी। माहिर जो उसके हंसने पर हंसते हुए उसे देखने लगा। वैसे हम मर्दों के साथ बड़ी ज्यादती की है समाज ने, लड़कियों को मुंह दिखाई और हम मर्दों को कुछ नहीं, ये क्या बात हुई। माहिर ने उसके हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। बात तो सही है, अरीशा ने हंसी रोके कहा। और नहीं तो क्या, हमें भी मुंह दिखाई मिलनी चाहिए, हम लोगों का मुंह नहीं होता। माहिर ने दुखी होते हुए कहा। वाकई बड़े अफसोस की बात है, लेकिन खैर आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ ये ज्यादती नहीं होने दूंगी। पता है, बताएं क्या चाहिए आपको। पक्का दोगी? माहिर ने इसके सर से मांग टीका निकालते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल, मुझे मुझे ना खेलने के लिए प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे चाहिए। माहिर ने सोचते हुए कहा और मुस्कुराया। बच्चे? अलीशा ने हैरत से पूछा। हाँ, यही कोई 10-12। माहिर उसे देखकर शरारत से मुस्कुराया। बस? अलीशा ने वही हैरानी अब भी जाहिर की। बस? माहिर ने एहसान जताते हुए अंदाज में कहा और अलीशा ने उसे घूरते हुए उसे धक्का दिया। वो बेड पर गिरा। अलीशा ने उसके सीने पर हल्के हाथों से वार किए और वो हंसता चला गया। आप मर्दों की डिमांड ऐसी होती है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं दिया आपको, अलीशा उसे शर्म दिलाते हुए बोली। माहिर ने उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए उसे खुद पर गिराया। बदतमीज लड़की, इतना भी नहीं जानती कि आज की रात शौहर पर हाथ नहीं उठाते, और शौहर बेशर्मी करे तो क्या करना चाहिए। अलीशा ने उसे घूरते हुए कहा। खुद भी बेशर्म हो जाना चाहिए। उसके होंठों को देखते हुए वो मुस्कुरा कर बोला। अच्छा। अरीशा भी इसकी बात पर हंसी और जल्दी से उसके होंठों पर किस कर पीछे हुई। लीजिए, हो गई। धीरे से हंसते हुए बोली। माहिर ने आंखें फाड़कर हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से उसे देखा और उसके सर पर हाथ रखते हुए इसे करीब करना चाहा। अरीशा ने कुशन खींचकर बीच में रख दिया और माहिर के होंठों ने इस कुशन को छुआ। तब तक अरीशा उठकर बेड से उतर गई। दिस इज नॉट फेयर, वो उठते हुए बोला। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार। अरीशा ने कुशन उसकी जानिब उछाला और हंसते हुए बोली। अच्छा तो ये बात है। माहिर ने खड़े होकर बेड से छलांग लगाई और उसे कोई भी मौका दिए बिना अपनी गिरफ्त में लेकर सख्ती से खुद में भींच लिया।
ज़िंदगी में मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन उनका सामना करने वाला ही अक्लमंद है। किस्मत पर रोने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें खुद मजबूत बनकर अपनी ज़िंदगी को कमियों को ख़त्म करना होगा। इसके लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक हिम्मत और दूसरा खुदा पर यकीन। और यही है जो एक दिन इस कमी को आपकी ज़िंदगी की को खूबसूरत बना देगी। सो स्टे पॉजिटिव।